वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आपको हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6th सेमेस्टर के लिए 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको सीएनसी मशीन के, टूल इंजीनियरिंग के और आपका मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है। साथ ही साथ आपको हमने टूल इंजीनियरिंग की मैराथन क्लास भी प्रोवाइड कर रखी है, जो कि हमारे ऑफिशियल ऐप पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे ऑफिशियल ऐप में, एकदम फ्री में। आपको ऐप ओपन करना है, फ्री स्टडी मटेरियल पर जाकर सारे क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना है विथ हैंड रिटन नोट्स। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही बताएंगे जिसके 100% एग्जाम में आने के चांसेस हैं, और आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम कर देंगे। सो चलिए हम बात करते हैं आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। मतलब जो प्रोडक्शन होता है और जो प्रोडक्टिविटी होती है, इसके बीच में आपको अंतर लिखने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है और 5 नंबर में यह क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता रहे हैं कि इसकी भी जो मैराथन क्लास है वो आपको जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे हम, और एग्जाम के पहले ही आपको दे दिया जाएगा। 1 नाइट सीरीज के नाम से रहेगा, जिसे आप पढ़ के आसानी से 45+ मार्क्स गेन कर लेंगे। ओके, इसके बाद बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वर्क स्टडी से क्या समझते हैं, इसके उपयोग एवं लिमिटेशंस के बारे में लिखिए। मतलब जो कार्य अध्ययन होता है इससे आप क्या समझते हैं, इसके यूटिलिटीज क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, इसके बारे में लिखना है। तो आपको ये सब पढ़ा दिया जाएगा मैराथन क्लास में। आप एग्जाम देकर आए हैं, इस वीडियो को देखिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर से कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रोडक्टिविटी को समझाइए। प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को घटा सकते हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथड स्टडी एंड वर्क स्टडी में अंतर लिखिए। क्या कहेगा कि मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट में अंतर लिखने के लिए भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब जो आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के मेथड कौन कौन से हैं। मतलब कि जो प्रोडक्टिविटी होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, जो आपका एक फार्मूला होता है इसमें, कि हम यही सोचते हैं प्रोडक्टिविटी में कि कम लागत में अधिक से अधिक प्रोडक्ट बना सके, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो इसमें यही है कि इसको हम कैसे इम्प्रूव कर लें, उसको कितने मेथड से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद आपके अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मोशन स्टडी एंड प्रिंसिपल ऑफ टाइम स्टडी को परिभाषित कीजिए। मतलब जो मोशन स्टडी होता है इसका क्या प्रिंसिपल है, जो टाइम स्टडी का प्रिंसिपल है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, इसके बारे में भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रोसेस चार्ट एंड फ्लो डायग्राम से आप क्या समझते हैं, इसको आपको विस्तार पूर्वक बताना है। तो इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको, विद डायग्राम बनाएंगे, सब समझाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसमें आपको टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जो संक्षिप्त टिप्पणी होता है वो कम से कम 1 या 2 पेज में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है कि माइक्रोमेशन क्या होता है, माइक्रोमोशन से आप समझते हैं क्या है, इसका क्या क्या यूटिलिटीज है, इसके क्या क्या यूज हैं, इसके बारे में भी आपको क्लियरली लिखना रहेगा। सेकंड कह रहा है कि मी मोशन से क्या समझते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि माइक्रो मोशन एंड मी मोशन से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो ये सब आपको हम पढ़ाएंगे। एक बार फिर से कह रहे हैं, ये जो 20+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी PDF आपको हमारे ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस में फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो मैराथन क्लास आएगी उसकी भी PDF हमारे ऐप पर ही देखने को मिलेगा। इसमें जो C कह रहा है कि वर्क सैंपलिंग से क्या समझते हैं, इस पे भी आपको टिप्पणी लिखना पड़ेगा।
और इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्मलिक्स क्या होते हैं। इसके कुछ सिंबल्स भी होते हैं, इसके बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे मैराथन क्लास में। और इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो परफॉर्मेंस रेटिंग से आप क्या समझते हैं। देखिए बेसिकली जो आपके टिप्पणी वाले क्वेश्चन है ये आपके 5 नंबर में अलग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उस बेस पे हम आपको पढ़ाएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम बीच में ना आए। बाकी जो कुछ भी है आपको हम बता देंगे, कैसे कॉपी लिखना है कैसे नहीं लिखना है आपको सब अच्छे से समझाया जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसमें लिखा गया है कि वर्क प्लेस लेआउट एंड एर्गोनॉमिक्स से क्या समझते हैं, इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये दोनों बहुत ही अलग टॉपिक हैं। वर्क प्लेस लेआउट आपने पढ़ा होगा कैड सब्जेक्ट में अपने 4th सेमेस्टर में। एर्गोनॉमिक्स के बारे में आपने 5वें सेमेस्टर में मशीन डिजाइन सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, बट वहाँ पे नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर हम आपको इसके बारे में नॉलेज दे देंगे और एग्जाम के दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो टाइम स्टडी इक्विपमेंट से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य को इसके ऑब्जेक्टिव को भी लिखिए। तो देखिए बेसिकली अगर हम आपको एक शॉर्ट व्यू बताएं, एक समरी बताएं, तो जो आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है इसमें आपके जितने भी चैप्टर हैं 4, 5, 6 जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर के बारे में ही आपको लिखना है। जैसे कि आपका बुक होता है चैप्टर नेम है वर्क स्टडी, तो क्या कह दिया क्वेश्चन कि वर्क स्टडी के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन को लिखिए। मतलब जो चैप्टर का नेम है उसी के बेस पे आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया है। तो आप पहले चैप्टर के बारे में अच्छे से जानिए, समझिए कि इसमें होता क्या है। वर्क स्टडी है तो इसमें कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे, मोशन स्टडी है उसमें किसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद आपको सब कुछ इजीली समझ में आने लगेगा। तो सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। बाकी जो स्टूडेंट सीएनसी का मैराथन क्लास और टोल का देख लिए होंगे हमारे ऐप पर, उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें कह रहा है कि वर्क मेजरमेंट क्या होता है, इसको समझाइए, इसका ऑब्जेक्टिव जो है इसके बारे में भी आपको लिखना रहेगा। अगर बात करें आपके हम क्वेश्चन नंबर 12 की, तो कह रहा है कि सैलरी एंड वेजेस को समझाइए, इसके टाइप्स के बारे में भी लिखिए। जो सैलरी होता है वो किसको मिलता है, वेजेस क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। बात करें अगर आपके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13, जो अलावेंस होते हैं जिसे आप छूट के नाम से जानते हैं, ये क्या होते हैं, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो सब आपको हम पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं है। हम वही क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात करें आपके हम क्वेश्चन नंबर 14 की, तो एबीसी एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, इसको विस्तार पूर्वक लिखना है। अगर आप अपने 5वें सेमेस्टर में या 5वें सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट था प्रोडक्शन मैनेजमेंट IMED उसको अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपने वहाँ पर भी एबीसी एनालिसिस के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कि ए यूनिट में वो आइटम्स होते हैं जो काफ़ी अच्छे वाले होते हैं, बी को हम मीडियम वाला बोलते हैं, सी को एकदम लोअर कैटेगरी वाले आइटम रखते हैं। इस तरह से आपने प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड IMED सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर हम आपके क्वेश्चन नंबर 15 की, तो EOQ से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी EOQ के बारे में भी आपने पढ़ा है अपने 5वें सेमेस्टर में, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 16, तो कुछ प्लान्स बनाए गए थे कि कैसे हम मार्केट को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो 2 लोग थे, एक हाल से प्रोत्साहन योजना और दूसरा रोमन योजना। इसके बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा तो बहुत पहले गया था, हो सकता है इस बार भी यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि स्टोर्स जो होते हैं, जो भंडार होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे करते हैं हम लोग, उसका लेआउटिंग हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो इस बार भी चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपके रिपीट हों, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर पढ़िएगा। बाकी मैराथन क्लास जो आ रही है अभी, उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जरूर बताएंगे, उसका पूरा सॉल्यूशन तो आपको देंगे ही देंगे। साथ ही साथ जो मैराथन क्लासेस का स्लाइड है, जो PDF नोट्स जिसे आप जानते हैं, जो PDF नोट्स है जो हम जिस स्लाइड पे पढ़ाएंगे उसको भी हम PDF फॉर्मेट में नोट्स के रूप में हम प्रोवाइड कर देंगे अपने ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस में। आप हमारे ऑफिशियल ऐप को ओपन कीजिएगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक फ्री स्टडी मटेरियल का,
और उसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के नोट्स को। ओके, और ये जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं इसके भी PDF आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि जो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स होते हैं, जो खतरनाक योजनाएं हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह रहा है सेकंड की काज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कौन कौन से कारण हो सकते हैं कहीं फैक्ट्री में, तो इसके बारे में भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर C कह रहा है इसमें सीमो चार्ट जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका हम एक एनालिसिस भी करेंगे, एक चार्ट के बारे में भी बताएंगे, आपको डायग्राम के सहित दिखाएंगे कि सीमो चार्ट क्या होता है। इसके बाद बिन कार्ड जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, मटेरियल का मैनेजिंग हम प्रबंधन करते कैसे हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्ट्री एक्ट 1948 ये भी आप अपने 5वें सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। एक जी वाला कह रहा है साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट, जिसे आप सीमो चार्ट्स के नाम से भी जानते हैं, उसका बदला हुआ रूप है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप एक भी क्वेश्चन इसके मत कीजिएगा। बाकी जो मैराथन क्लास आपकी होने वाली है वह यूट्यूब पर ही होगी, यह मैराथन क्लास आपकी यूट्यूब पर ही होगी, कोई चार्ज वगैरह नहीं है। सो आप मैराथन क्लास को एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि 80% क्वेश्चन उसी में से आने वाले हैं। ठीक है, बाकी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 90% भी क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो सकते हैं। बस आपको एग्जाम में लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो सब कुछ आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को आपको लिखना कैसे है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं, बाकी हम आपसे मिलेंगे आने वाली वीडियोज में। थैंक यू।